आदाब, नमस्कार। मैं आपका भाई, आपका दोस्त एडवोकेट नदीम अंजुम। और अभी अभी जैसे न्यूज़ आई है, आज शाम 5 बजे हाथरस में एक जगह है रतिभानपुर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और बहुत दुखद और अफसोसनाक हादसा है। और हादसा क्या हुआ है कि वहाँ पे भोले बाबा का सत्संग था और वहाँ पे हादसा हुआ है 5 बजे। अब हम आपको शुरू से बताते हैं कि बेसिकली कैसे कैसे क्या क्या हुआ। तो एक शख्स हैं नारायण सरकार, जिनको भोले बाबा भी कहते हैं, और वो अपना बीबी के साथ हर साल जो है वो सत्संग वहाँ पे करते हैं। इस बार भी सत्संग हुआ और इस बार सत्संग में 50,000 लोगों की भीड़ थी, जिसमें अधिकतर महिला और बच्चे थे। और जैसे कि सत्संग होता है, शुरू होता है, लोग आराम से आ रहे थे और आए और अपनी अपनी जगह बैठ गए। कोई पहले आता है, कोई बाद में आता है, और बैठ जाते हैं उसके ऊपर। और जब बैठे और जब सत्संग छूटा और ख़त्म हुआ, तो जब सरकार जो थे वो जाने लगे भोले बाबा, तो लोग उनके पैर छूने के लिए भी वहाँ पे दौड़ा भागी हुई वहाँ पे। और जो गेट था वो भी बताया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा छोटा था, जिसके मारे, क्योंकि जब भीड़ आती है तो धीरे धीरे आती है, लेकिन जब जा रही होती है तो एक साथ 50,000 आदमी जब जाएगा और जाने की कोशिश करेगा, और जिस गेट का साइज़ छोटा होगा, 8-10 लोग ही एक बार में जा सकते होंगे, तो वहाँ पीछे वाले लोग आगे वालों को प्रेशर करते हैं। वहाँ भगदड़ हो गई। अब चाहे वो पैर छूने के मारे भगदड़ हो गई, चाहे वो गेट से निकलने के मारे भगदड़ हो गई। लेकिन जो हमारे पास अभी आंकड़ा आया है, तकरीबन 120 लोगों की कैजुअल्टी अभी रिपोर्ट हुई है, डेथ रिपोर्ट हुई है, और आंकड़ा जो है वो बढ़ने की आशंका है। अभी जीएनएमसी मेडिकल में ही 100 से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो लाई गई हैं और लोग लाए गए हैं, बच्चे भी हैं जिसके अंदर। और बहुत ज़्यादा दुखद और अफसोसनाक है। सोचने वाली बात यह है कि जो ऑर्गेनाइज़र हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी थी? अगर वो 50,000 लोगों को एक साथ एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं, या उन्हें इस चीज़ का अंदेशा है कि इतना ज़्यादा क्राउड आएगा, तो क्या उन्होंने पुलिस को ये बात बताई थी, एडमिनिस्ट्रेशन को ये बात बताई थी, और कोई प्रॉपर बैरिकेडिंग, कोई प्रॉपर फोर्स वहाँ हो जो लोगों को कंट्रोल कर पाता, मॉब को कंट्रोल कर पाता? क्या ये चूक हो गई? क्योंकि कोई ना कोई गलती तो हुई, कोई ना कोई चूक तो हुई। 120 परिवार एकदम से सूने हो गए और इतना बड़ा हादसा हो गया। ये गलत है, ये चीज़ देखने वाली है, ये चीज़ हमेशा सोचने वाली है कि व्यवस्था कैसे होगी। सीएम योगी ने इसमें बहुत अच्छा एक वो किया, क्योंकि 2-2 लाख रुपए मृतक के परिवारों को का दे दिया उन्होंने, मुआवजे के लिए बोल दिया है। 50,000 रुपये इंजर्ड के लिए बोल दिया है। ये भी एक अच्छी बात है कि मतलब भाई थोड़ा तो उसको हेल्प होनी चाहिए। लेकिन इस घटना से क्या हम सीखेंगे? हम कितना सीखेंगे? और क्योंकि ऐसे प्रोग्राम तो होते रहते हैं, हम ये धर्म का देश है, धार्मिक देश है, हम प्रोग्राम तो करते रहते हैं। और प्रोग्राम मतलब कोई बुरी बात भी नहीं है प्रोग्राम होना, लेकिन प्रोग्राम के कुछ नॉर्म्स, कुछ प्रोटोकॉल्स होने चाहिए, शुड बी फॉलो, वो फॉलो होने चाहिए। भाई इतना इतना लार्ज नंबर पे अगर आप क्राउड बुला रहे हैं, तो उसकी कौन देख रेख करेगा, कैसे देख रेख करेगा? क्या एक गेट काफ़ी होता है 50,000 लोगों के लिए? क्या वहाँ 3 से 4 गेट नहीं बनाए जा सकते थे? टेम्परेरी गेट बनाए जा सकते थे, व्यवस्था बनाई जा सकती थी, एक तरफ आने का तो 3-4 तरफ जाने का रास्ता बनाया जा सकता था। ये क्यों हुआ और ये कैसे रुकेगा? और क्या हम इससे क्या कोई सबक ले पाएंगे? हम मतलब कैसे हो पाएगा? तो ये भी देखना है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से या गवर्नमेंट से इस चीज़ की अपील करूंगा कि ऐसे इतने बड़े प्रोग्राम होते हैं तो एलआईयूज़ के पास रिपोर्ट होती है, तो प्लीज़ आप लोग भी इसके अंदर इंटरफेरेंस अपना रखें, और जो प्रोटोकॉल है, जो डूज़ हैं, डोंट्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, वो फॉलो हो। चाहे वो धर्म कोई भी हो, इस चीज़ से धर्म का कोई वास्ता नहीं होता। बट गैदरिंग, 50,000 की गैदरिंग अपने आप में मायने रखती है। इतनी सारी गैदरिंग होगी तो कुछ भी कैजुअल्टी हो सकती है वहाँ पे। क्या वहाँ पे पानी का प्रॉपर इंतज़ाम था? क्योंकि गर्मी है, बारिश हो रही है, तो क्या बारिश का इंतज़ाम था? तो बहुत सारी और चीज़ें हैं। बट ये होने वाली बात थी जो कि दुखद है, इस चीज़ का बहुत अफसोस है। लेकिन अब इसके लिए गवर्नमेंट ने एक चीज़ और भी ऐलान कर दिया है कि एडीजी जोन मैडम जो हैं अनुपम कुलश्रेष्ठ, और अलीगढ़ कमिश्नर जो हैं, दोनों को जांच सौंपी है कि इसमें क्या, किसका फ्लॉ था, क्या फ्लॉ था। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट भी देनी है, तो हम उस रिपोर्ट का भी वेट कर रहे हैं कि क्या रिपोर्ट आती है। और ऐसे ही टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करते रहेंगे, ताकि देखिए हम लोग एक दूसरे से सवाल पूछ सकते हैं, ताकि ऐसी घटनाएं बार बार ना हो, रिपीट ना हो। जब तक इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होगा, जब तक इसका जवाब भी नहीं मिलेगा, हम सोचेंगे भी नहीं। ठीक है, तो आप मुझे
मोटिवेट करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कमेंट करिए। आपका भाई नदीम जो।